हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी आज की इस वीडियो में। आज हम आपको ट्राउज़र मोहरी का एक और नया डिज़ाइन बनाना सिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। डिज़ाइन बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक कपड़ा लिया है, इसके पीछे हमने पेस्टिंग को चिपका लिया है प्रेस की सहायता से। और यहाँ पर हमने ये कुछ इस तरह से लाइन बनाए हुए हैं। तो ये लाइन हमने 1-1 इंच की दूरी पर बनाए हैं। तो ऐसे ही हमने पूरे कपड़े पर 1-1 इंच की दूरी पर लाइन बना लिए हैं। अब हम इसकी चौड़ाई नापेंगे, तो हमने यहाँ पर 5 इंच की चौड़ाई ली है इस कपड़े की। लंबाई में हमने इसको 20.5 इंच रखा है। अब हम यहाँ से पहली लाइन से इस तरह से कपड़े को फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। ऐसे हमने यहाँ पर सिलाई लगाकर पिन टक्स बना ली है। तो दोस्तों, हमने पहले से ही कपड़े को प्रेस करके रख लिया था। जो हमने लाइन बनाए हुए हैं वहाँ से कपड़े को फोल्ड करके हमने प्रेस कर ली थी। अब इसी तरह से हम यहाँ से फोल्ड करेंगे दूसरी लाइन से कपड़े को, और यहाँ पर भी हम सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हमको यहाँ पर पिन टक्स बना लेने हैं। ऐसे हम पूरे कपड़े पर पिन टक्स बना लेंगे सिलाई लगाकर। तो हमने यहाँ पर पूरे कपड़े पर सिलाई लगाकर पिन टक्स बना लिए हैं। अब हमने यहाँ पर ये एक लेस लिया है। इस लेस को हम यहाँ पर ऐसे रखेंगे और यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हमने अपने लेस को अटैच कर लिया है। अब यहाँ से एक्स्ट्रा लेस की कटिंग कर देंगे। अब हमने ये एक कपड़ा और लिया है, इसकी चौड़ाई हमने 5 इंच रखी है। और इस कपड़े को इस तरह से रखेंगे नीचे की साइड, और अपने डिज़ाइन वाले कपड़े को ऐसे ऊपर की तरफ रखते हुए यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। और ये वाली सिलाई हम उसी के ऊपर लगाएंगे जो सिलाई हमने लेस को अटैच करते समय लगाई थी। अब हम इसको इस तरह से पलट लेंगे और ऐसे पलटते हुए इसको नाखून की सहायता से अच्छे से इसको बिठा लेंगे। अब हम इसको इस तरह से सीधी साइड पलट लेंगे और यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर देंगे। और यहाँ पर एक सिलाई लगा लेते हैं किनारे वाली, ताकि ये अच्छे से बैठ जाए। हमने यहाँ पर इस वाली सिलाई को लगा लिया है। अब हम इसको इस तरह से पीछे की साइड पलट लेंगे और यहाँ पर भी दोनों कपड़ों को एक साथ मिलाते हुए एक सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ पर हमने इस वाली सिलाई को भी लगा लिया है। तो ये वाला हमारा डिज़ाइन यहाँ तक बनकर तैयार है। अब हमने ये अपने ट्राउज़र का कपड़ा लिया है, इसको हमने डबल फोल्ड करके रखा हुआ था। अब इसको हम ऐसे सिंगल कर लेंगे और ट्राउज़र की सीधी साइड हमने ऊपर की तरफ रखी है। और इस तरह से अपने डिज़ाइन वाले कपड़े को ऐसे इसके ऊपर रखेंगे उल्टा करके, और यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। उसी सिलाई के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे जो हमने अभी लगाई थी। ऐसे हमने यहाँ पर सिलाई को लगा लिया है। इसको अब हम ऐसे सीधा कर लेते हैं और यहाँ पर भी हम एक किनारे वाली सिलाई लगा लेते हैं। ऐसे हमने इस वाली सिलाई को भी लगा लिया है। यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़े की हम कटिंग कर देंगे। तो इस तरह से हमने अपने ट्राउज़र में डिज़ाइन को जॉइंट कर लिया है। अब हमने यहाँ पर ये एक कपड़ा और लिया है, जिसकी चौड़ाई हमने 4.5 इंच रखी है और लंबाई में हमने इसको काफ़ी सारा लिया है। अब इसको इस तरह से हम डबल फोल्ड करेंगे
और यहाँ पर एक सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से हम पूरे कपड़े पर सीधी सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ पर हमने इस सिलाई को भी लगा लिया है। अब एक सिलाई हम यहाँ पर भी लगा लेते हैं। अब हम इसको इस तरह से पलट लेंगे। किसी भी चीज़ की सहायता से हम इसको इस तरह से पलट कर सीधा कर लेंगे। तो हमने इसको पलटकर इस तरह से सीधा कर लिया है। यहाँ से कपड़े को कटिंग कर देंगे। अब यहाँ से जो सिलाई लगाई थी हमने, इस सिलाई को हम ऐसे सेंटर में करेंगे इस तरह से, और यहाँ पर हम पूरे कपड़े पर प्रेस कर लेते हैं। इस तरह से हमने सेंटर में सिलाई को करते हुए पूरे कपड़े के ऊपर प्रेस कर लिया है। अब इस तरह से कपड़े को यहाँ पर रखेंगे और इस तरह से हमको प्लेट बनानी है। एक प्लेट हमको मशीन की तरफ डालना है और एक प्लेट इस तरह से उठाते हुए हम अपनी तरफ डालेंगे, और प्लेट हमको एक बराबर डालनी है और इस सिलाई को बीच सेंटर में चलाना है, बिल्कुल इस तरह से। ऐसे ही हम पूरे कपड़े पर प्लेट बना लेंगे। तो हमने यहाँ पर पूरे कपड़े पर प्लेट बनाकर तैयार कर ली हैं। इस तरह से हम अपने डिज़ाइन को ट्राउज़र के ऊपर रखेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर हम सिलाई लगाकर इसको भी अटैच कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर सिलाई लगाकर इस डिज़ाइन को अटैच कर लिया है। यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर देंगे। और ये वाली सिलाई हमने जो फ्रिल बनाते समय लगाई थी, इसको हम यहाँ से निकाल देंगे। तो यहाँ से हमने सिलाई को निकाल दिया है इस तरह से। अब हमने ये सुई में धागा डाला हुआ है। तो यहाँ पर हम इस तरह से सुई को निकालेंगे ऐसे, और एक बार इधर से सुई को ऐसे निकालेंगे। तो इस तरह से हम अपना डिज़ाइन बनाएंगे। फिर हम इधर से एक बार सुई को निकालेंगे यहाँ से इस तरह से, और इधर वाले डिज़ाइन से भी हम यहाँ से ऐसे सुई को निकालेंगे। तो ये हमारा इस तरह का डिज़ाइन बनकर तैयार हुआ है। ऐसे हम डिज़ाइन बना लेंगे। सुई को इस तरह से हम नीचे की साइड निकाल देंगे, और यहाँ पर हम एक टाँका लगा देते हैं। इसको इस तरह से पक्का कर देंगे यहाँ पर, और धागे की कटिंग कर देंगे। और यहाँ पर फिर हम अगला वाला डिज़ाइन इसी तरह से बनाएंगे। इस तरह से सुई को निकालते हुए दोनों साइड से, इधर से भी हम सुई को ऐसे निकालेंगे, और इधर वाले कोने से भी इस तरह से सुई को निकालेंगे। तो ये हमने इस तरह से अगला वाला डिज़ाइन भी बना लिया है, और ऐसे सुई को नीचे की तरफ निकाल कर इसको पक्का कर देंगे। धागे की कटिंग कर देंगे यहाँ से। ऐसे ही हम बाकी डिज़ाइन को भी बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमने सभी डिज़ाइन को बनाकर तैयार कर लिया है। हमने यहाँ पर ये हाफ मोती लिए हैं इस तरह के, और ये हमने यहाँ पर फेविक्विक लिया है। इसको यहाँ पर ऐसे लगाएंगे। ये वाले मोती हम इस तरह से यहाँ पर चिपका देंगे ऐसे। इस तरह से हम सभी मोतियों को यहाँ पर ऐसे चिपका लेंगे। तो ये हमारा डिज़ाइन बनकर तैयार है।